जय सिया राम, हर हर महादेव। पूर्व के वक्तव्य में हमने जो धन त्रयोदशी होती है इसके विषय में बात की थी, तो इसको हम स्पष्ट कर ही चुके हैं कि धन त्रयोदशी में कैसे पूजा करना है, उसकी क्या विधि है। मृत्युना दंडपासेन कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् पूर्वजः प्रियताम मम। तो पूर्व के प्रसंग में हमने कहा था कि त्रयोदशी में जो हम दीपदान करते हैं ये हमारे पूर्वजों के लिए होता है, यम को हम दीप देते हैं। आज हम जो नरक चतुर्दशी है इसके संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। नरक चतुर्दशी इस वर्ष 19 तारीख को होगी। 19 तारीख को सायंकाल इस दिन भी यम के लिए दीपदान इत्यादि होता है, और हमारे क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में इसको छोटी दीपावली के नाम से जाना। नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीप जलाने चाहिए। घर के प्रत्येक कोने में नरक चतुर्दशी के दिन दीपक जलाए जाते हैं, और शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार इस दिन हमको 14 दीपों का जो है दान करना चाहिए। तो देवता, पितृ, ऋषि इत्यादि के लिए, और जो हमारे देवयतन हैं, हमारे घर के जो 4 कोने हैं तो वहां पर दीपक रखना चाहिए। माता तुलसी के पास में दीपक रखना चाहिए, चौराहे पर दीपक रखना चाहिए, तथा सूने स्थान पर, निर्जन स्थान पर भी दीपक देना चाहिए, जिससे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। गौशाला में दीपक रखना चाहिए। जो कहीं पर हमारे ग्राम देवता इत्यादि स्थान देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, वहां पर भी इस दिन दीपक रखना चाहिए। तो हमें कुल मिलाकर के 14 दीपक इस दिन जला करके 14 दीपों का दान करना चाहिए। एक ऐसे स्थान पर दीपक जलाना चाहिए जहां प्रायः लोगों की नजर पड़े, जैसे कह सकते हैं अपने घर की जो है छत है, वहां पर रख सकते हैं। इस दिन अभ्यंग स्नान करना चाहिए। अभ्यंग स्नान का अर्थ ये होता है कि तेल के द्वारा मर्दन करके अपने शरीर में, संपूर्ण शरीर में तिल का तेल लगा करके, और साथ में मिट्टी इत्यादि जो हल से खुदी हुई मिट्टी होती है उस मिट्टी के को लगा करके स्नान करना चाहिए विधिवत। तो यद्यपि कार्तिक मास में अभ्यंग स्नान का निषेध है, किंतु नरक चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से अभ्यंग स्नान करना चाहिए, क्योंकि नरकासुर को जब भगवान श्री कृष्ण ने मारा था तो उसने यही वरदान मांगा था कि इस दिन जो कोई भी व्यक्ति अभ्यंग स्नान करे उसे नरक की प्राप्ति न हो। तो इसलिए इस दिन प्रातःकाल उठ करके संकल्प लेना चाहिए और स्नान करना चाहिए, अभ्यंग स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार, और विशेष रूप से इस दिन जो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, भौमासुर को मारा है, यह जो कथा महाभारत इत्यादि, श्रीमद् भागवत इत्यादि, स्कंद पुराण इत्यादि में जो वर्णित है, उस कथा को भी सुनना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। तो उस कथा को सुनने से नरक की प्राप्ति नहीं होती है, व्यक्ति नरकगामी नहीं होता है, नरक जाने से मुक्ति मिलती है। इसलिए वह कथा श्रद्धा पूर्वक सभी को सुनना चाहिए। और इस दिन चतुर्दशी के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, भगवान श्री राम के अनन्योपासक श्री हनुमान जी महाराज का जन्मदिन भी माना जाता है। शास्त्र में वर्णित है, आश्विनस्यासिते पक्षे भूतायाम च महानिशि भौमवारेंजना देवी हनुमंतम अजीजनत के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मध्यरात्रि में श्री हनुमान जी महाराज का अंजना देवी के गर्भ से जन्म हुआ। तो हनुमत जन्म भी इस दिन माना जाता है, और हनुमत भक्तों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त करके व्रत भी कर सकते हैं। प्रातःकाल संकल्प करें, मम शौर्य उदार धैर्यादि अभिवृद्ध्यर्थम हनुमत प्रीति कामनया हनुमत जयंती महोत्सवम करिष्ये। इस प्रकार मन में संकल्प करके और हनुमान जी के जन्म का महोत्सव मनाना चाहिए। यथाविधि षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। एक कथा प्राप्त होती है कि आज के इसी दिन, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही, भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा तो राम जी ने अंत में सभी वानरों को विदा किया, सबको विदा कर रहे थे, और वहां से जब चलने लगे तो सीता जी ने हनुमान जी महाराज को एक मुक्ता माल दिया। तो उसमें उत्तम प्रकृति के मोती लगे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात उसमें लगे हुए थे। हनुमान जी महाराज ने सब उनको तोड़ डाला, क्योंकि उसमें किसी में राम जैसा नाम नहीं लिखा था, कोई राम से संबंधित नहीं था। तो उन
जो मोतियों की माला थी उसको हनुमान जी महाराज ने तोड़ दिया। सीता जी ने पूछा कि तुमने ये क्यों तोड़ा? तो हनुमान जी ने कहा कि इसमें राम का कहीं नाम नहीं है, राम का नाम नहीं तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो फिर जानकी जी ने अपने माथे में जो सिंदूर वो लगाई थी, सिंदूर को निकाल करके हनुमान जी के मस्तक में लगा दिया और कहा हनुमान जी से कि हे हनुमान, इससे ज्यादा अमूल्य, इससे ज्यादा बड़ी कोई वस्तु हमारे पास नहीं है देने के लिए। तो उस दिन से हनुमान जी महाराज को सिंदूर प्रिय हो गया और उनको सिंदूर बहुत पसंद है। तो आज के दिन हनुमान जी महाराज को सिंदूर, तिल के तेल में सिंदूर को लेप करके हनुमान जी महाराज को लेपन करना चाहिए, ऐसी भी शास्त्रीय आज्ञा है। कहीं कहीं पर यही कथा दूसरे प्रकार से मिलती है कि एक बार जानकी सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा कि आप ये क्यों लगाती हैं? तो माता जानकी ने कहा कि इसको लगाने से हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु बढ़ती है। तो ऐसा जान करके उस सिंदूर को हनुमान जी महाराज ने पूरे शरीर में पोत लिया और कहा अब तो आप थोड़ा सा लगाती तो थोड़ी सी आयु बढ़ती होगी, हमने तो बहुत लगा लिया, अब तो हमारे प्रभु की खूब आयु बढ़ जाएगी। ऐसा जब हनुमान जी महाराज ने राम जी को जाकर के दिखाया तो बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसी भी एक कथा प्राप्त होती है। तो विविध पुराणों में, विविध शास्त्रों में अनेकों प्रकार की कथाएं मिलती हैं, किंतु सारी कथाएं में यही वर्णित है कि सीता जी के द्वारा ही हनुमान जी महाराज को सिंदूर प्राप्त हुआ। तो इसी दिन मिला था। तो आज के दिन तिल के तेल में सिंदूर को लेप करके हनुमान जी महाराज को लगाना चाहिए और सुंदरकांड है, वाल्मीकि रामायण इत्यादि का पाठ भी करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक हनुमत जयंती महोत्सव और सायंकाल को दक्षिण दिशा की ओर जल, तिल और कुश लेकर के दीपदान करना चाहिए, जहां पर यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अनंताय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुंबराय नमः, दघनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, ये नाम लेते हुए देव तीर्थ से तिल, कुश तथा जल लेकर के देव तीर्थ से देना चाहिए। इसमें तिल में काले तिल भी हो सकते हैं और सफेद तिल भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के तिलों का प्रयोग करना चाहिए। और यमराज के 2 स्वरूप माने गए हैं। धर्मराज में वह देव रूप में है और यमराज के रूप में वह पितृ रूप में है। तो देव रूप और पितृ रूप दोनों रूपों में वह विद्यमान है, इसलिए उनका सफेद तिल और काले तिल दोनों तिलों से उनकी आराधना करनी चाहिए। 14 दीप के लिए हमने जैसे पहले ही कहा कि तिल के तेल से भरे हुए सुपूजित जो है 14 दीपक को लेकर के एक संकल्प करना चाहिए। यम मार्गांधकार निवारणार्थे चतुर्दश दीपानाम दानम करिष्ये। यह संकल्प करके 14 दीप जलाने चाहिए। जैसा हमने पूर्व में कहा, कहाँ कहाँ देना है? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के मंदिर में, मठ इत्यादि में, कोई आश्रम इत्यादि हो वहां पर, परकोटा, बाग बगीचा, बावली, कोई पुराना जीर्ण शीर्ण भवन, एकांत स्थान, गौशाला, घुड़साल, खेत खलिहान इत्यादि में यह 14 दीपक रखने चाहिए। इस प्रकार के दीपकों से यमराज संतुष्ट होते हैं। एक विशेष दीपक 4 बत्तियों वाला बनाना चाहिए, जो विशेष रूप से दान करना चाहिए और पूर्वाभिमुख होकर के इस दीपक को देना चाहिए। दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वर्त समायुक्तः सर्व पापानुपत्तये। इस स्तोक का मंत्र का उच्चारण करते हुए ऐसा 4 मुख वाला, 4 बत्तियों वाला दीपक देना चाहिए। इस दीपक के देने से जो हमारे यहाँ कोई अग्नि में दग्ध होकर के जो लोग मर गए हैं उनकी शांति होती है, उनकी सदगति होती है। अग्नि दग्धाश्च ये जीवाः ये पे दग्धा कुले मम उज्ज्वल ज्योतिषा दग्धा यांत परमाम गतिम। इस प्रकार बोल करके यह दीपक रख देना चाहिए। इस प्रकार यह नरक चतुर्दशी का जो त्योहार होता है यह मनाया जाता है। जय सिया राम, हर हर महादेव।